शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम यूये होता है, जो कि कहता है मुझे पता है इस दुनिया ने मेरा वेलकम कभी भी नहीं किया, पर मैं आम लोगों की तरह कभी ना कभी किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। यही मेरे दादा ने मुझे सिखाया है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, कोई भी उस लड़की की हेल्प नहीं कर रहा होता। यूये वहाँ पे जाता है और कहता है कि आप जरा सुनिए, आप उस लड़की को परेशान मत कीजिए, उसे अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग फिर कहते हैं क्या कहा तूने मोटे, तूने क्या कहा, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है, तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो। यहाँ पे ये कहता है कि उस लड़की को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, आप उसे छेड़ क्यों रहे हो। ये गुंडे कहते हैं तुझे उससे क्या मतलब, तो यहाँ पे ज्यादा शान पट्टी दिखा रहा है, तुझे अभी बताना पड़ेगा। और ये सभी के सभी यूए को मारने लग जाते हैं और इतनी बुरी तरह से पीटते हैं, इसकी हालत पतली हो जाती है। ये लड़की उसे देख रही होती है, जिसके बाद यहाँ पे इसे मार मार के ये लोग बेहोश कर देते हैं, पर फिर भी अभी इसके अंदर जान होती है। उतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे देख के ये लोग डर के भाग जाते हैं। ये लड़की कहती है तुम मेरा कंधा पकड़ के उठ सकते हो। यूए कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप घर चले जाऊंगा। जिसके बाद वो उठता है और यहाँ से चले जाता है और पुलिस वाले और वो लड़की देखते ही रह जाते हैं। यूए को फिर अपने दादाजी की बात याद आ जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम में हो और अगर तुम उसकी हेल्प करो तो वो काफी अच्छी की बात होती है, बदले में वो भी तुम्हारी कभी ना कभी हेल्प करेंगे और मदद करने के लिए तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए। हम फिर यूए को देखते हैं जहाँ पे उसके घर के सामने इसने मोटा लिख रखा होता है। ये कहता है कि मुझे पता है मैं इतना गंदा दिखता हूँ, इसी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि स्कूल में भी मुझे सताते हैं लोग, और यहाँ तक कि मेरे माँ बाप और भाई बहन भी पसंद नहीं करते। शायद मेरे माँ बाप इसलिए मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे भाई बहन सुंदर है। यूए कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल तक तो सब कुछ ठीक ही था, ज्यादा कुछ होता नहीं था, पर मिडिल स्कूल आते हुए सब लोग मुझे बुली करने लगे और पूरी दुनिया में मुझे कोई प्यार करता था तो मेरे दादाजी थे, पर वो भी कुछ साल पहले चल बसे। वो मुझसे कहा करते थे कि कभी भी दुनिया वालों के सामने झुको मत, तुम अपना बेस्ट दो और अपनी लाइफ को जीते रहो, और एक दिन देखने की खुशी तुम्हें ढूंढते हुए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी, तो अपनी जिंदगी को आराम से जियो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ ही सालों में उसके दादाजी मारे गए, जिसके बाद ये सोचता है कि उन्होंने मरने से पहले मुझे ये घर दे दिया। ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप मुझसे हेट करते हैं, तो ये घर वो लेने के लिए आ गए, और मेरे दादाजी ने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया, जिसकी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा चलाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं इनकी मिडिल स्कूल की सेरेमनी में, जहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग अच्छा फील कर रहे होते हैं, और वहीं पे यूए की बुक में इन सभी लोगों ने गंदा लिखा होता है इसे। ये काफी ज्यादा उदास होता है, पर इसे फर्क भी नहीं पड़ता, और उतने में इसे बुली करने वाले आ जाते हैं, जो कि कहते हैं तुम मिडिल स्कूल से पास हुए तो क्या हुआ, तुम हमेशा हमारे पंचिंग बैग रहोगे, हम तुम्हें मिडिल स्कूल हाई स्कूल हमेशा तुम्हें मारते रहेंगे, और इस चीज की तुम चिंता मत करो। ये कहता है कि मुझे जल्दी से पार्ट टाइम जॉब जाना पड़ेगा, वरना मुझे वो लोग निकाल देंगे। ये कहता है कि तुम ज्यादा ही पास आ रहे हो, और ये लोग इसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। इसके भाई बहन साइड में ही खड़े होते हैं और ये इसका तमाशा देख रहे होते हैं। यूए की आंखें शाम को खुलती है, वो देखता है वो जॉब के लिए लेट हो गया, और इसी वजह से वो दुकान वाला इसे कहता है कि कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम काफी ज्यादा लेट हो। फिर हम देखते हैं यूए अपने घर पे होता है और नूडल्स खा रहा होता है और अपनी शक्ल देख रहा होता है, और वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। फिर वो बाथरूम में जाता है, जहाँ वो शीशे पे पंच मारता है और कहता है कि ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, मैंने अपने स्कूल में हेल्थ से भी बदतर जिंदगी जी है, ये किसी काम का नहीं है, और इसके बाद भी ये लोग मुझे बुली करते रहेंगे, मैं क्या करूं। और उतने में ये दीवार पे पंच मारता है, जिससे एक सीक्रेट डोर खुल जाती है, और ये देखता है इसके सामने कई सारी चीजें रखी होती है। ये कहता है मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया तो था, वो पूरी दुनिया घूमते थे, जिसकी वजह से वो मेरे लिए अलग अलग चीजें भी लाते थे, मैंने ये चीज कभी नहीं देखी, शायद उन्होंने हिडन रूम बनाया था ताकि कोई यहाँ पे आ ना सके। इतने में ये एक डोर को देखता है, जब इस डोर को ये खोलता है तो देखता है कि साइड में एक और रूम बना हुआ है। ये सोचता है ये जगह है क्या, जिसके बाद ये उस जगह घुस जाता है, और उतने में ये एक सिस्टम इसके सामने पॉप अप होके आता है। ये कहता है ये क्या है, अदरवर्ल्ड, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अजीब ही है, मुझे पता है ये जगह अब मेरे घर से जुड़ी हुई है, पर ये जगह सचमुच क्या दूसरी दुनिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जहाँ पे ये सिस्टम में देखता है, जहाँ पे लिखा होता है अप्रेंशल स्किल, जब वो कहता है तो वो ऐसे ही कई सारी और चीजें खुल जाती है, और ये देखता है कि ये मनी भी विड्रॉ कर सकता है यहाँ से, पर वो कैसे करेगा वो उसे बिल्कुल नहीं पता। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी कुछ चीजें लिखी होती है, ये समझ नहीं पा रहा होता कि ये कैसे यूज करेगा, पर ये गेम खेल चुका होता है कई सारी, तो इसे पता होता है कि ये कैसे यूज करेगा और पैसे ये कैसे निकालेगा, इसका कोई इसे आइडिया नहीं होता। जब ये लेवल देखता है अपना, तो ये लेवल 1 का होता है। ये कहता है कि मैं अपने आप से एक्सपेक्ट भी क्या कर
कर रहा था। जिसके बाद ये कहता है इसमें कई सारी अलग-अलग स्किल है। फिर ये बाहर जाके देखता है खिड़की खोल के, तो ये सचमुच दूसरी दुनिया होती है। ये कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद ये एक लेटर को देखता है जो कि एक सेज ने यानी कि एक मैजिशियन ने लिखा, पास रीडिंग का भी स्किल होता है, तो ये उसे पढ़ता है। तो उसमें उस सेज ने लिखा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, जिसको भी ये घर पहले मिलेगा ये घर उसका और ओनरशिप उसके ऊपर ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यहाँ पे एक रूल है, कोई भी ओनर के अलावा इसके अंदर घुस नहीं सकता और कोई भी इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता सिवाय ओनर के। यहाँ पे ये कहता है ये सेज है क्या? जिसके बाद ये देखता है सामने कुछ वेपन पड़े हैं, ये स्वॉर्ड उठा लेता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होती है और कहता है ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। जिसके बाद ये बाहर चले जाता है जहाँ गार्डन भी इसी का एरिया होता है घर का। ये सोचता है ये क्या करे, फिर ये स्वॉर्ड को स्विंग करने की कोशिश करता है पर ये कर नहीं पाता। फिर अचानक से ये अपने स्टेटस में देखता है जो स्वॉर्ड का स्किल था वो इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये कर क्या रहा है। जिसके बाद ये अलग अलग वेपन को ट्राई करता है और सारी की स्किल्स जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। ये कहता है मैं काफी कुछ तो समझ गया हूँ पर फिर भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा डेंजरस है। ये फिर कहता है कि सारी जितनी भी स्वॉर्ड की स्किल है वो सब एक जगह इकट्ठा होके इस सिस्टम ने ट्रू मार्शल आर्ट का नाम दिया है। मुझे नहीं पता ये क्या है पर जो भी है मैं इस चीज को अभी यूज भी नहीं कर सकता। और ये अपनी इन्वेंट्री में ये वेपन्स को डालने लग जाता है और उतने में ये देखता है एक और जो है उसकी शील्ड तोड़ रहा होता है और ये देख के काफी डर जाता है। पर उसे एहसास होता है कि वो और जो है वो इसकी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता और इसका जो लेवल है वो 300 होता है। ये काफी ज्यादा डर जाता है और ये कहता है कि मैं इसे हराऊंगा कैसे, मैं इसे मार भी नहीं सकता पर ये अंदर भी नहीं आ सकता, मैं करूँ तो करूँ क्या। जिसके बाद ये सोचता है कि ये हिम्मत खोने का नहीं है, हिम्मत दिखाने का है। जिसके बाद ये अपने वेपन को इसके अंदर मार देता है और वो वेपन उसके पेट से बाहर निकल जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। ये कहता है ये वेपन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जो अपना लेवल चेक करता है तो वो 100 दिखा रहा होता है। ये कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है, ये तो एक चीट की तरह है। जिसके बाद ये देखता है जो ऑर्क है वो हवा में गुम हो चुका है और उसके कई सारे पार्ट यहाँ पे रह गए हैं जो कि वेपन का काम करते हैं और इसके कई सारे पार्ट्स बेच के ये पैसे भी कमा सकता है पर ये समझ नहीं पाता ये कैसे कमाएगा पैसे। जिसके बाद ये घर जाने लग जाता है तो इसके सिस्टम दिखा रहा होता है कि कैश आउट निकाल सकते हो तुम और यहीं पे जब वो प्रेस करता है तो कैश निकल आता है। ये कहता है ऐसी बात है तो मैं इस चीज को ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूए की बॉडी में डेवलपमेंट आने लग जाती है। अगले दिन जब वो उठता है तो काफी ज्यादा पतला हो चुका होता है और उसके 6 पैक्स निकल चुके होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो इसे एक बढ़िया बॉडी मिल चुकी होती है और ये दिखने में भी काफी अच्छा हो चुका होता है और उसी के साथ इसकी हाइट भी बढ़ चुकी होती है। यूए को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी ढीले हो रहे होते हैं। वो अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाता क्योंकि उसने कल शीशा तोड़ दिया था। फिर किसी तरह ये अपने साइज के कपड़े ढूंढता है और उसे पहन लेता है। यहाँ पे फिर वो दूसरी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे देखता है कि गार्डन में कई सारी सब्जियां उग रही होती है। ये कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे वेजिटेबल्स है पर मुझे पानी दे सकता हूँ। फिर ये देखता है एक हर्ब जो कि मेडिकल हब होता है जो कि किसी की भी बीमारी ठीक कर सकता है। ये कहता है अगर डॉक्टर ने ये देख लिया तो वो पागल हो जाएंगे। यहाँ पे फिर कई सारी और चीजें देखता है पर उतने में देखता है कि इसके शील्ड के सामने एक स्लाइम बैठा हुआ है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी शील्ड के ऊपर हमला किया जा रहा है। ये उसे झटके में मार देता है और यहाँ पे इसे जेली स्लाइम मिलती है जो कि कॉफी फ्लेवर की होती है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही होती है। ये कहता है मैं इसे बाद में खाऊंगा। यहाँ पे फिर इसे एक रेयर आइटम भी मिलता है जो कि काफी अच्छा होता है देखने में लॉकेट की तरह और ये उसे पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसका लेवल जो है वो अब 150 का हो चुका है। ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात है और इसको पैसे भी मिले होते हैं स्लाइम को मारने के, जिससे ये अपनी ड्रेस सिलवाता है स्कूल के लिए। यहाँ पे ये कहता है मुझे एंटर सेरेमनी के पहले चाहिए ये। फिर हम देखते हैं ये अपना जो टाइम है वो दूसरी दुनिया में बिताने लग जाता है और वहाँ की सब्जियां भी खाने लग जाता है जिससे इसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही होती है। ये कहता है कि यहाँ पे रहने से मेरा डिप्रेशन भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है और दूसरी दुनिया के अंदर क्या है मुझे और भी जानना है। ये को अब दूसरी दुनिया में अच्छा लगने लग जाता है। उसको अब डर नहीं होता कि वो स्कूल के पहले दिन में क्या करेगा और ऐसे करते करते उसे काफी अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे। फिर ये देखता है यहाँ पे एक गॉब्लिन उसकी शील्ड के ऊपर हमला कर रहा है और ये उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे इसकी बॉडी काफी ज्यादा इसका साथ दे रही होती है। इसी वजह से इसके ऊपर हमला कर देता है और एक ही हमले में इसे भी मार देता है ये। पर इसका लेवल बिल्कुल बढ़ता नहीं है क्योंकि ये शायद इससे लो लेवल का होता है। पर ये कहता है कि जितना चाहे मैं स्ट्रांग हो जाऊं इस दुनिया में पर दूसरी दुनिया में तो एक नॉर्मल ही हूँ। जिसके बाद ये जब स्कूल जा रहा होता है सब लोग कह रहे होते हैं ये एक मॉडल है। जब ये क्लास में आता है तो इसी के बुली से पूछते हैं क्या तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो। ये कहता है कि मैं ये हूँ। ये कहता है क्या तुम ये हो, मेरे साथ मजाक मत करो, वो जंगली जानवर वो सुअर वो तुम ही हो।
ये कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है। तो स्कूल के बुली से कहते हैं कि तुम हमारे साथ मजाक मत करो। ये कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये फिर अपने बाथरूम में जाके शक्ल देखता है तो कहता है ये हैंडसम लड़का कौन है, ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर कुछ ही देर में इसकी भाई बहन मिलके उस बुली के साथ इसे पकड़ लेते हैं। इसकी भाई बहन पूछते हैं कि तुम एक नंबर के घटिया ब्रदर हो और तुमने क्या किया इतने में, तुम इतने पतले कैसे हो गए। और चाहे जो हो जाए तुम स्मार्ट नहीं हो और ना ही एथलेटिक हो और तुम किसी काम के नहीं हो और तुम्हारे कनेक्शंस भी नहीं है और तुम्हारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। और उतने में वही लड़की आ जाती है जिसे यूए ने बचाया होता है। ये कहती है कि तुम ही हो क्या यूए। जिसके बाद जो कहानी हुई यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। आपको पहला एपिसोड कैसा लगा गाइज, आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड यार ये मैंने